नमस्कार दोस्तों, सी क्लास चैनल के WMR सीरीज के डे नंबर 21 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले हफ्ते देखा था कि रियल्टी सेक्टर, PSU सेक्टर में अब कहाँ अटकेगा, ऐसा कुछ वीडियो हमने बनाया था। ये आपने यहाँ पे थंबनेल देखा होगा। उससे पहले हम देख रहे हैं कि रियल्टी, ऑटो और इंफ्रा, इन 2-3 सेक्टरों को लेकर ही हम वीडियो बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम 2-3 सेक्टरों पे ही एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि यही सेक्टर चल रहे हैं एक-एक करके। क्योंकि कभी अगर सेक्टर रोटेशन होता है तो इन्हीं 2-3 सेक्टरों में ही होता है। तो हम वैसे सेक्टर क्यों चुनेंगे जो नहीं चल रहे हैं? तो हमें वैसे ही सेक्टर अगर चुन के और उन्हीं सेक्टरों में से स्टॉक को आइडेंटिफाई करेंगे कि जो मजबूत हैं, स्ट्रॉन्ग हैं और मोमेंटम में है, तो हमें ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। तो इसीलिए देखते हैं कि अभी इस हफ्ते में मार्केट ने क्या किया है और अगले हफ्ते क्या करने की कोशिश करेगा। और जैसा कि आपने अभी रिसेंटली देखा होगा कि इज़राइल और हमास के बीच कुछ वॉर जैसी सिचुएशन बन रही है, तो उसकी कंडीशन अभी चार्ट पे आपको कहाँ दिख रही है? यानी कि निफ्टी या बैंक निफ्टी या अपने सेक्टर्स में वो कहीं आपको दिख रहा है कि उसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, या पड़ेगा तो कितना पड़ेगा, या फिर वो पड़ के खत्म हो चुका है? वो सारी चीज़ों को भी हम यहाँ पे रिसर्च करके देखते हैं। आपको एक चीज़ मैं बता दूँ कि चार्ट पे हर एक चीज़ आपको उसमें दिखेगी। अगर चार्ट को आप ठीक से एनालिसिस करोगे, तो अगर कोई वॉर हुआ या कोई रिजल्ट हुआ या कोई भी इंसिडेंट अगर होता है किसी के साथ भी, जैसे कि अगर स्पेसिफिक किसी स्टॉक के साथ कोई न्यूज़ आता है, तो उसका भी इम्पैक्ट चार्ट पे दिखेगा, या जो आने वाला है तो उसका पहले से इम्पैक्ट दिख सकता है, अगर आपको सही तरीके से आता है। तो उन्हीं चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे। सीधे निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं पहले। ये निफ्टी का चार्ट खोलते हैं सबसे पहले हम। यहाँ चार्ट को अगर आप देखोगे तो देखिए, मंथली स्ट्रॉन्ग, वीकली स्ट्रॉन्ग और डेली रेजिस्टेंस ले रहा है 60 का। अगर यहाँ पे देखेंगे तो अब पहले बात कर लेते हैं हम कि ये इज़राइल और हमास के बीच में जो वॉर चल रहा है, इसका कितना इम्पैक्ट आया। अगर यहाँ देखें तो इस वीक, ये 2 वीक आपको दिख रहे हैं, ये दोनों स्ट्रॉन्ग, यानी कि यहाँ इन दोनों वीकों के आप कैंडल देखोगे तो दोनों स्ट्रॉन्ग कैंडल है। यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि वॉर में क्या हो रहा है, जब तक ये आपका मूविंग एवरेज का सपोर्ट और इस कैंडल का जो आपका हैमर टाइप का कैंडल है, ये नहीं टूटेगा, तब तक कितना भी वॉर हो जाए, कुछ भी होने लगे, चार्ट पे उसका कोई असर आने वाला नहीं है। क्योंकि अगर मार्केट पे असर होता उसका, तो ये वाला जो स्विंग लो है, ये टूटना चाहिए था। इससे पहले ही एक हायर स्विंग उसने बनाया, हायर लो जिसे बोलते हैं, तो वो मार्केट ने निफ्टी में बन गया। तो निफ्टी में बन गया यानी कि अब एक जो अप ट्रेंड जो कंटिन्यू रहने का जो इंडिकेशन था, वो मार्केट ने यहाँ दे दिया। अब अगर इसकी हाई को क्रॉस कर देगा, यानी कि जो लाइफ हाई बनाया उसको भी क्रॉस अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगा मार्केट। तो यहाँ हम अगर डेली चार्ट पर देखेंगे तो देखिए, ये शायद उस दिन का कैंडल है। यहाँ के बाद ये नीचे नहीं आया, उसके बाद उसने उसको जो भी न्यूज़ उसका आया वॉर का, वो खत्म किया और उसके बाद 2-3 दिन चला, फिर गैप डाउन हुआ, फिर आज का कैंडल ये देखिए। तो ये जो गैप था 2 दिन 3 दिन पहले का, वो भी इसने फिल कर दिया और मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज किया। तो अब ये अटेम्प्ट करेगा 20,000 और जो अपना लाइफ आई है उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगा। यानी कि यहाँ पे अभी ऐसा कोई बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जैसा कि पिछले हफ्ते हमने देखा था कि ये जीएफएस सेटअप बताया था, वो भी देखिए काम किया ठीक से। अब पहले से हम चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई कर लेते हैं और उनको रिसर्च करके उन पे पोज़ीशन बनाने की कोशिश करते हैं, तो वो ठीक से काम भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ़ ऐसे ही वीडियो बना रहे हैं, उस पर ना ट्रेड ले पाएँगे, ना पैसा बना पाएँगे, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं होने वाली। अब हमने पिछले हफ्ते को पीएसयू बैंक और रियल्टी सेक्टर को भी देखा था कि ये कहाँ अटकेगा, तो थोड़े बहुत अटके, लेकिन दोबारा से मोमेंटम में कौन-सा सेक्टर आ रहा है, वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ ये जीएफएस पे आया था, वहाँ से अच्छा चलने लगा देखिए। और अब ये कहाँ तक जाएगा? तो पहला ये 20,000 के आस-पास, उसके बाद जो लाइफ आई है वहाँ तक तो जाने की संभावना इसकी है। उसके बाद देखते हैं अगले हफ्ते में कहाँ और कोई पैटर्न बनता है कि नहीं बनता है। और अगर वॉर जैसी सिचुएशन बढ़ती है, तो वो भी हमें चार्ट पे दिखेगी, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि एक दिन में सारा मार्केट क्रैश हो जाएगा। पूरा एक ही दिन में सब कुछ तबाह हो जाएगा, उसमें भी टाइम लगेगा। आपको निकलने का मौका मिलता है। एक दिन में कितना गिरेगा? 200, 300, 500 पॉइंट गिर जाएगा। लेकिन फिर भी आप अगर स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे तो वो आपको बचा रहेगा। तो अपने स्टॉप लॉस को हमेशा लगा के चलें, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में स्टॉप लॉस अपने दिमाग में नहीं, अपने सिस्टम पे रखना चाहिए। जो भी आपका ट्रेड करने का सिस्टम है उसमें लगा के रखना चाहिए। हम सीधे अभी सेक्टर को देखते हैं, कौन-कौन से सेक्टर पर इसका इम्पैक्ट जो है वो पड़ा है। या फिर इससे अभी कौन से सेक्टर ने
अपने वॉर के इम्पैक्ट को बिल्कुल नेगलेक्ट कर दिया, उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कहाँ वॉर चल रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं ऑटो सेक्टर को, जिसकी हम हमेशा कई हफ्तों से बात कर रहे हैं, शायद महीना होने को है जब से ये चल रहा है। तो देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा ऑटो सेक्टर पे, जीएफएस पे सेटअप पे बना, उसके बाद अब ये 60 को भी क्रॉस कर दिया, यानी कि मोमेंटम में आ ऑटो सेक्टर बुलिश हो चुके हैं। अब कौन-कौन से उसमें आपको स्टॉक्स मिलेंगे, वो भी देखेंगे। कौन से सेक्टर बहुत ज़्यादा बुलिश हैं, कौन से ये सॉरी कौन से स्टॉक्स बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, उन सबको एक-एक करके हम एनालिसिस करेंगे। ऑटो सेक्टर हमें एक मजबूत मिला, उसके बाद अगर हम देखेंगे तो रियल्टी सेक्टर, ये भी देखिए ठीक-ठाक चल रहा है काफ़ी टाइम से, और इंफ्रा भी अभी 60 के ऊपर, ये तीनों आरएसआई यहाँ देखेंगे तो यानी कि ऑटो, इंफ्रा, रियल्टी, ये तीनों सेक्टर अभी भी मजबूत हैं। और पीएसयू बैंक को जो हम पिछले हफ्ते से देख रहे थे, वहाँ थोड़ा-सा पॉज़ हुआ है। यानी कि बैंकिंग सेक्टर को अभी आप वहाँ प्रॉफिट बुकिंग आपको कर लेनी चाहिए थोड़ा, अगर नहीं किया है तो स्टॉप लॉस को ट्रिल करके रखना चाहिए, टाइट स्टॉप लॉस आपको रखना है। जब भी ये जो खतरा आएगा पीएसयू बैंक पे, वो कब आएगा, या तो ये आपका 40 को तोड़ेगा डेली पे, या ये 60 के नीचे आएगा। तब तक कोई टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए पीएसयू बैंक में भी। अभी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, तो ये तो आता रहता है। यहाँ ऐड पोज़ीशन कब करेंगे, अगर आपने पोज़ीशन बना रखी है तो प्रॉफिट बुकिंग आपने कर ली होगी इस मूविंग एवरेज के ब्रेक होने पे। पोज़ीशन ऐड कब करेंगे, या तो ये 60 के ऊपर जाएगा, या ये 40 का सपोर्ट लेगा। सिंपल अपना आरएसआई का मेथड यूज़ करेंगे हम। अब स्टॉक्स को देख लेते हैं। स्टॉक्स को अगर हम देखेंगे तो कौन-कौन से सेक्टर्स में से कौन-कौन से स्टॉक्स को हमने चुना है, वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले ऑटो सेक्टर देखा था हमने, तो ऑटो सेक्टर के जो लीडर हैं, 1 मिनट, टाटा मोटर, मारुति, ऐसे जो दिग्गज हैं उन्हीं को देखते हैं। ये देखिए, बहुत दिन से मैं टाटा मोटर के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन अभी देखिए असली ब्रेकआउट तो उसका आज हुआ है, आज कैंडल बना है इस हफ्ते में। ये देखिए 4-5% का कैंडल है, उसके बाद यहाँ से ये 700, उसके बाद 770 और 8 साढ़े 800 का टारगेट देने के लिए बिल्कुल रेडी है। जिन्होंने ले रखा है उनके लिए बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं ले रखा, हमने एंट्री प्राइस पहले से बना के रखा था। हर वीडियो में आप देखेंगे जब भी टाटा मोटर की बात हुई होगी तो 637 का एंट्री प्राइस था और ये स्टॉप लॉस था। तो 1-2 बार स्टॉप लॉस हुआ, एक ही बार स्टॉप लॉस हुआ, यहाँ एंट्री हुआ, उसके बाद स्टॉप लॉस हुआ, उसके बाद तो एंट्री यहाँ पे मिला, तो फिर स्टॉप लॉस हुआ ही नहीं। तो ये देखिए अभी चलना शुरू कर दिया उसने, उसके बाद देखिए कितनी बड़ी रैली यहाँ पे देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है इनका छूट गया, उनको अभी एंट्री नहीं मिलेगा, कहीं न कहीं एंट्री देगा, स्टॉक हमेशा एंट्री देता है। यहाँ नहीं देगा, कहीं और सेटअप बना के देगा, तो उसकी आप चिंता ना करें। तो टाटा मोटर ठीक है, और ऐसा ही आपका मारुति जो देखा था हमने, 1 मिनट, मारुति भी आपको दिखा दे रहा हूँ मैं। मारुति भी देखिए ठीक चल रहा है, यानी कि ऑटो सेक्टर में दम है। तो ये 2 स्टॉक मुझे ऑटो में पसंद है। बाकी इंफ्रा अगर देखेंगे तो अदानी पावर जीएफएस पर है। 60 का सपोर्ट, 60 का सपोर्ट वीकली पे, और डेली का 40 का सपोर्ट। तो ये देखिए जीएफएस है आपका, जो निफ्टी में हमने कुछ दिन पहले ये पैटर्न आइडेंटिफाई किया था, वही सेम पैटर्न अदानी पावर पे बन रहा है। तो यहाँ छोटा-सा स्टॉप लॉस आपको रखना है, अभी ऐसे ही एंट्री नहीं कर लेनी है। यहाँ पे क्या करेंगे, कम से कम ये जो रेड कैंडल है इसके हाई को ब्रेक होगा, तभी एंट्री लेंगे, वो छोटा-सा, और उसी कैंडल का हम स्टॉप लॉस रखेंगे, या फिर ये जो 338 का है इसका रखेंगे। बस इतना सिंपल सा छोटा-सा स्टॉप लॉस, और कम से कम 367 के लिए यहाँ पे हम पोज़ीशन बनाएँगे। उसके बाद दूसरा, अगर स्टॉक्स की मैं दूसरे स्टॉक की बात करूँ तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी, सेम पैटर्न, अ, मंथली 60, वीकली 60 और डेली 40 का सपोर्ट। तो यहाँ भी देख सकते हैं, अगर कोई ग्रीन कैंडल बनती है तो तब बनाएँगे, या फिर इसका अगर ये जो रेजिस्टेंस का लेवल है इसके ऊपर आएगा तब एंट्री कर लें, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। तो अपने हिसाब से आपको स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। और एक डिस्क्लेमर मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर कोई भी पोजीशन आप ऐड करते हैं, या कोई भी पोजीशन आप बनाते हैं, तो उसका जो भी रिस्क है वो अच्छे से मेंटेन करें, क्योंकि जो भी लॉस या प्रॉफिट होगा वो आपका खुद का होगा, इसमें हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो अब उसके बाद हम देखते हैं रियल्टी सेक्टर में कौन कौन से देखे हमने। हमारा काफ़ी टाइम से डीएलएफ का ट्रेड चल रहा है, तो डीएलएफ देखिए लगभग पहले टारगेट के आसपास आने वाला है। ये 594 का मेरा टारगेट है, यहाँ थोड़ा रेजिस्टेंस है, तो उसी के आसपास ये देखिए दिखा रहा है थोड़ा, आपको परेशान करेगा यहाँ, दिखा रहा है आपको, ये वीक टाइप की बन रही है, यहाँ शैडो बन रहा है।
इसको क्रॉस करेगा तो आराम से ये निकालेगा, उसके बाद देखेंगे दूसरा टारगेट 650। तो अभी भी अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है डीएलएफ। और एक दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ, डीबी रियल्टी, जो कप पैटर्न का अच्छा खासा इसने ब्रेकआउट दिया है। तो 2012 के आसपास का ये कप है। यहाँ भी आप अभी ये रिसेंटली बिल्कुल एंट्री लेवल के पास है, यहाँ आपको एंट्री ले सकते हैं। और आप इसका स्टॉप लॉस, ये जो मूविंग एवरेज है उसका स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और आपको रखना है तो इस लो का रख सकते हैं सेफ स्टॉप लॉस। और आराम से बड़े मूवमेंट के लिए ये तैयार हो रहा है। अगर आपको करीब 30, कम से कम 30% के लिए इस स्टॉक को आपको अपने वॉच लिस्ट में रखना चाहिए, क्योंकि ये इतना मूव इजीली इसको देना चाहिए। एक अच्छा मूवमेंट यहाँ से डिसेंट मूव हम इससे एक्सेप्ट कर रहे हैं। और उसके बाद में जब ये चलेगा तो एक बड़ी तेजी हो सकती है। इसका प्राइजेक्शन अगर देखें, मैं आपको प्राइजेक्शन से अगर दिखाऊं तो देखिए, इसको बड़ा करके देखते हैं ये कैसे चलता है। रैली दिया, फिर थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, यहाँ पे चला, यहाँ देखिए कंसोलिडेट हो रहा है। उसके बाद अब ये इसको ब्रेकआउट दिया, तो अब ऊपर जाने की इसकी संभावना है। अगर डेली चार्ट में मैं इसको देखूंगा तो देखिए काफी टाइम से ये एक जून के अंदर था, तो जून को ब्रेकआउट देगा यहाँ पे। और ये रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर भी है, तो यहाँ से जाने की इसकी संभावना है। लेकिन अपना स्टॉप लॉस हमेशा मेंटेन करके रखेंगे हम, जो भी इसका ये मूविंग एवरेज है या ये जो अपना रेजिस्टेंस लाइन है, इसके नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे। उसके बाद एक और स्टॉक हमने जो देखा था, बाकी तो टाटा मोटर, हाँ ठीक है, यही 5-6 स्टॉक हमने तीनों सेक्टर से देखे हैं। अब आपको मैं ये चीज बता दूं कि ये जो हमने आइडेंटिफाई की है तीनों सेक्टर से, दो दो स्टॉक, दो दो तीन तीन स्टॉक निकाले। बाकी आप अब जो आपको पसंद आते हैं वो स्टॉक आप देख सकते हैं, क्योंकि हम एक तो पूरा मार्केट को हमने एनालिसिस किया कि वॉर की सिचुएशन कहाँ हमको पैनिक में रखेगी। तो वहां भी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। जब तक वो लो स्विंग का लो ब्रेक नहीं होगा तब तक कोई डरने वाली बात नहीं है। और अगर डरने वाली बात नहीं है तो यहाँ हमें कम से कम पोजीशन को अपने को पकड़ के रखना है, और स्टॉप लॉस को टाइट रखना है। स्टॉप लॉस को ऐसे छोड़ना नहीं है, क्योंकि बाई चांस अगर वॉर की सिचुएशन अगर कुछ होता है तो हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए और हम बच जाएं बड़ी लॉसेस। तो वही सारी चीज़ों को आपको इसमें ध्यान रखना है। बाकी मार्केट में कुछ ऐसा है नहीं जिससे आपको डरना चाहिए। बस लोगों को पैनिक हो रहा है वॉर की वजह से, बाकी सब ठीक चल रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है अगले हफ्ते। तब तक के लिए यही अपनी पोजीशन को बनाएं। जो लर्निंग में आपको अगर लगता है कि हम अभी इसमें पैसा नहीं डाल सकते, हमें डर लग रहा है, तो आप पेपर ट्रेड लेके देखिए या फिर पेपर पे एंट्री कर लीजिए। उसके बाद देखिएगा कि ये जो हम आपको लर्निंग दे रहे हैं, जो भी रिसर्च करके निकाल रहे हैं, वो कैसे चल रहे हैं अभी। उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।